शेख चिल्ली जी के ख्याली पुलाव। एक दिन शेख चिल्ली जी की अम्मी ने उनसे कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें काम धंधा करना चाहिए। क्या करूं? कोई भी काम करो, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। फिर मुझे कौन काम पर रखेगा? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटे। तू खुद ही सोच कि मेरी बूढ़ी काया तेरा बोझ कब तक उठाएगी। आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है, मैं काम की तलाश में चला जाता हूं। आप बढ़िया सा भोजन बनाइए, मैं खा पी कर चला जाऊंगा। अभी बना देती हूँ, कहते हुए शेख चिल्ली की अम्मी ने उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और खिला पिलाकर उन्हें नौकरी की तलाश में भेज दिया। वो मस्ती में झूमते हुए घर से बाहर निकल पड़े। उनके दिमाग में नौकरी और मजदूरी करने का सपना घूम रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो अंडों का झावा सिर पर लिए बहुत परेशान था। बोझ के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, मजदूरी करोगे? बिल्कुल करूंगा। बंदा तो मजदूरी की तलाश में ही है। तुम मेरा ये झावा ले चलो, इसमें अंडे हैं। तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? हाँ, कम नहीं है। जरा सोचो तो सही, 2 अंडे से तो इंसान का भाग्य ही बदल सकता है, और मेरा घर भी तो पास में ही है। ठीक है, मैं चलता हूं, कहकर शेख ने अंडों का झावा सिर पर रख लिया। 2 अंडों से भाग्य बदलने की बात गहराई तक उनके दिमाग में बैठ गई थी। शेख चिल्ली सेठ के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनके दिमाग ने हवाई किले बनाने शुरू कर दिए। वो सोच रहे थे, ये मुझे 2 अंडे देगा, इन 2 अंडों से 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होकर मुर्गी और मुर्गा बनेंगे। मुर्गी रोज अंडे देगी, बच्चे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। वे सभी अंडे दिया करेंगी। अंडे बेचने से बहुत आमदनी होगी। फिर तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। शानदार बंगला बनवाऊंगा, बहुत सी जमीन खरीदूंगा, भैंस खरीद कर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। इस प्रकार पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। जब पास में दौलत हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा। माँ भी क्या याद रखेगी कि कैसा मेहनती और अक्लमंद मेरा बेटा है। जब शादी होगी तो बच्चे भी जरूर होंगे। बच्चे 1 दर्जन से कम नहीं होने चाहिए। पड़ोसी के 8 बच्चे, उससे ज्यादा होने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि कभी झगड़ा हो गया तो मेरे बच्चे पिटेंगे नहीं, उसके बच्चों को ही पीट कर आएंगे। लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? जरूरी है कि लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास अपनी शिकायत लाएंगे। मैं परेशान भी हो जाऊंगा। तब मेरा वो खराब हो जाएगा। वो जो बड़े लोगों का अक्सर खराब हो जाता है, यानी वो जो बड़े आदमी कहते हैं कि उनका वो बिगड़ गया, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त। इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा, बच्चों के शोर, झगड़े और अपने पास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो जो होता है उसका नाम तो याद नहीं आता। क्या इस सेठ से पूछ लूं? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं, तो क्या एक मामूली शब्द को भी औरों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। याद करता हूं। हाँ हाँ, याद आया, मूड। जब बच्चे शोर करते हुए कहेंगे, अब्बा असलम ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया है, अब्बाजान तौफीक ने मेरी आंख में संतरे के छिलके का रस डाल दिया है। सपने में डूबे शेख ने बहुत जोर से उछलकर खामोश कहा। पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर पर टकराया और वो धड़ाम से झावे समेत जमीन पर जा गिरा और सारे अंडे फूट गए। सेठ साहब माथा पकड़कर बैठ गए और चारों ओर देखते हुए बोले, अरे बदमाश, तने महारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मारे 100 रुपए के अंडे तने फोड़ दिए। शेख रोते हुए बोला, सेठ तुम्हारा तो 100 रुपए का नुकसान हुआ है, जिन्हें तुम 2-4 रोज में फिर कमा लोगे। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा सारा परिवार और व्यापार ही खत्म हो गया। मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ी डेयरी, महल और 1 दर्जन बच्चे, लाखों की जायदाद, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो गया। मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरी बीवी, हाय मेरे 1 दर्जन बच्चे, असलम मेरे बच्चे, कहता हुआ शेख चिल्ली पागलों की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा और सिर के बाल नोचने लगा। सेठ ने जब उसका ये हाल देखा तो अपना नुकसान भूलकर चुपचाप वहां से भाग खड़ा हुआ।
वहां से चलकर शेख जी घर पहुंचे। यार दोस्तों से अपने हुए नुकसान का जिक्र किया तो दोस्तों ने खूब हंसी उड़ाई। ये बात फैलते फैलते बड़ों तक पहुंची तो वे भी हंसे। उसके बाद मूर्खों की दुनिया में एक और नाम जुड़ा, शेख चिल्ली।